हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें लिमिट्स का कुछ और क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं जो जेईई मेन 2020 में पूछा गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस 2x की पावर 1/3 माइनस 3x टू द पावर 1/3 अपॉन 3a प्लस x की पावर 1/3 और माइनस 4x पावर 1/3 a नॉट इक्वल टू 0 इज इक्वल टू। ठीक है, तो इन चारों में से क्या सही होगा। तो बच्चों कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे हाथ लगाया जाए इस क्वेश्चन में, बोलो क्या कर सकते हैं। देखो ये किस फॉर्म में है, x की वैल्यू a रख दो। पहले फॉर्म पता लगाने के लिए आप लोग x की इस वैल्यू को रख के चेक कर लेते हो, मैंने बताया हुआ ना लिमिट चैप्टर में। तो x की वैल्यू जब a रखोगे तो ये आएगा 3a टू द पावर 1/3 और यहाँ पर भी 3a टू द पावर 1/3 0 और नीचे x की वैल्यू अगर a रखोगे तो 4a टू द पावर 1/3 माइनस 4a टू द पावर 1/3 मतलब 0/0 फॉर्म है। ठीक है, तो 0/0 फॉर्म में ये क्वेश्चन है। तो 0/0 फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तमाम तरीके हैं और इसको रेशनलाइज करके भी सॉल्व कर सकते हो। तुम ये भी कर सकते हो, तुम इसमें मतलब ये एल हॉस्पिटल रूल का भी यूज़ कर सकते हो, तुम रेशनलाइज भी कर सकते हो, एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ भी कर सकते हो। तो मुझे लगता है तुम्हारे लिए एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करना ज़्यादा आसान होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना आता है ना तुम लोगों को। वेरी गुड, तो चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/3 a प्लस 2x की पावर माइनस 2/3 और 2x का डेरिवेटिव 2। ठीक है, अच्छी बात है, माइनस। अब इसके बाद आएगा इधर माइनस, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/3 3x टू द पावर माइनस 2/3 और इंटू 3। ठीक है, आपने न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट कर दिया और नीचे क्या बनेगा, 1/3 3a प्लस x टू द पावर माइनस 2/3 और इंटू 1, क्यों, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 और माइनस 1/3 और 4x टू द पावर माइनस 2/3 और 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो चलो इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया और 1/3 कॉमन लेके काट दो पहले, अच्छा लगेगा, है ना। तो क्या बच रहा है ये देखो जरा, इसमें क्या बच रहा है। इसके बाद x की वैल्यू अगर तुम a उठा करके यहाँ पे रख दो, ठीक है, तो अगर x वैल्यू a उठा के यहाँ रख दो कितना बनेगा, 3a। मैं लिख रहा हूँ इधर, लिमिट x टेंडिंग टू a। भाई अब तो भाई आपको x की वैल्यू रखनी है, अगर x की वैल्यू a रखने पर ये फिर से 0/0 आ जाता है तो कुछ और करेंगे। अगर ये 0/0 नहीं आता है तो मतलब इसका 0/0 फॉर्म खत्म हो चुका, वैसे खत्म हो चुका है। ठीक है, x की वैल्यू a, लिमिट x टेंडिंग टू a और यहाँ पर जब, और लिमिट x टेंडिंग टू a मैं क्यों रख रहा हूँ, ये नहीं रखना है, क्यों, क्योंकि अब x की वैल्यू आप रखने जा रहे हो ना, x बराबर a रखने जा रहे हो तो डायरेक्टली तो ये आ जाएगा x बराबर a रख दोगे 3a टू द पावर माइनस 2/3 इंटू 2। ठीक है, और माइनस 3a टू द पावर माइनस 2/3 इंटू 3। ठीक है, और नीचे x के लिए जब a रखोगे तो 4a टू द पावर माइनस 2/3 इंटू 1 और इंटू 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, माइनस 4a टू द पावर माइनस 2/3 इंटू 4। ठीक है, यहाँ तक आप पहुँच गए। ठीक है, अच्छा चलो, ये 0/0 फॉर्म नहीं है, 3a टू द पावर माइनस 2/3 कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये बन जाएगा, थोड़ा सा सही से लिख दिया जाए, हाँ 2/3। ठीक है, इसको कॉमन ले लिया और ये बचा 2 - 3 और नीचे 4a टू द पावर माइनस 2/3 और 1 - 4। ठीक है, ऐसे कर लिया। तो अब ये तो -1 हो गया, ये तो -3 हो गया, तो ये 1/3 पहले बाहर कर लो और a टू द पावर माइनस 2/3 ये बना 3 टू द पावर माइनस 2/3 और यहाँ पे 4 टू द पावर माइनस 2/3 और a टू द पावर माइनस 2/3 a टू द पावर माइनस 2/3 कट गया। ठीक है, और ये बचा। अब इसको थोड़ा सा इसमें सुधार कार्यक्रम करना पड़ेगा, तो 1/3 और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 टू द पावर 2/3 और नीचे 3 टू द पावर 2/3। ये कैसे कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। अरे माइनस लगाया ना, इसको नीचे कर दिया, इसको ऊपर कर दिया। ठीक है, और ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 2 टू द पावर 4/3
और नीचे 9 की पावर 1/3 ऐसा लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, अरे 3 स्क्वायर तो 9 पावर 1/3, ठीक है, और 4 टू द पावर 2/3, इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 4/3। अच्छा देखो कुछ ऐसा ऑप्शन है कि नहीं इसमें, इस तरह का कुछ ऑप्शन इसमें दिख रहा है। देखो ध्यान से, इसमें देखो यहाँ पर इन चारों में ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, कभी कभी होता है आंसर आपका आता है ये ऑप्शंस मैच नहीं कर रहा होता है ना। अब ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, थोड़ा सा लग रहा पावर और कुछ चक्कर चलाया गया 1/3। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँ, ठीक है। हाँ तो इसको लिखना है 1/3, और यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ना 2 इंटू 2 की पावर 1/3 लिख सकते हैं ना न्यूमरेटर को। देखो ध्यान से, है ना। अरे 4/3 बराबर क्या होगा, 1 + 1/3, तो 2 की पावर 1 + 1/3 बराबर 2 इंटू 2 की पावर 1/3, ठीक है, और नीचे 9 की पावर 1/3। तो अब एक काम करते हैं, इन दोनों को मिला लेते हैं और ये बन जाएगा 2/3 इंटू 2/9 की पावर 1/3, ठीक है। तो पावर 1/3 के फॉर्म में सब कुछ हो रहा था इसमें, तो हमने वही कर लिया। 2/9 यही आंसर है ना, देखो 2/9 इंटू 2/3 की पावर 1/3, ये कौन सा आंसर है, नहीं ये नहीं है, 2/3 2/9 ये है, ये आंसर इसका फाइनल हो गया, ठीक है। 2/3 इंटू 2/9, 2/3 इंटू 2/9, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लूँ, 2/3 2/9, ठीक है, 1/3। तो ये समझ में आ गया होगा ना। तो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, किसी भी क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता है, बस एल हॉस्पिटल रूल का इसमें यूज़ करना था यार। और एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करने के बाद और बस सावधानी से बस आंसर निकालना था। थोड़ा सा पावर में हमने सेटिंग किया और हमारा आंसर ये आ गया, 2/3 इंटू 2/9 की पावर 1/3, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x + x² + x³ डैश 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 x पावर n - n अपॉन x - 1, और लिमिट क्या दिया हुआ है, x टेंडिंग टू 1, और इसकी वैल्यू 820 के बराबर है। देन द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव में पूछा गया था, तो इसको सॉल्व करना है। तो x + x², अच्छा तुम लोगों को ये फार्मूला पता है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x टू द पावर n - 1 अपॉन x - 1 बराबर क्या होता है, n होता है ना। ये फार्मूला आपको पता होगा, बस इसी फार्मूले का यूज़ है। इसमें यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक कितने टर्म्स हैं, कुल मिला के n टर्म्स हैं, और -n लिखा हुआ है। तो -n को हम लोग लिख सकते हैं ना, -1 - 1 अरे जब x² x³ दिख रहा है, देखो लिमिट x टेंडिंग टू 1 दिख रहा है और x² x³ ऐसा दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है इस तरह के फार्मूले में हमें जाना है, या इस फार्मूले का हमें फ़ायदा उठाना है। तो ये जो -n लिखा हुआ है, इसको -1 - 1 ऐसे सोच लो। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x - 1 प्लस x² - 1 और प्लस x³ - 1, ऐसे सबके साथ 1 को ले गए, 1 को बांट दिया सबके साथ, ठीक है, x की पावर n - 1, ठीक है। तो -n लिखा हुआ था, तो -n को हमने 1 1 1 1 खूब लिखा और सब के साथ बांट दिया, ठीक है। इसको भी 1 की ज़रूरत थी, इसको भी 1 की ज़रूरत थी, इसको भी 1 की ज़रूरत थी, x पावर n को भी 1 की ज़रूरत थी, और -n बल्क में लिखा हुआ है, तो हमने -n को -1 है ऐसे n बार लिखा और सबको दे दिया एक एक, जिसको जहाँ जहाँ ज़रूरत थी, ठीक है। अब x - 1 सब में डिवाइड कर दो, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 x - 1 अपॉन x - 1, दूसरा x² - 1 अपॉन x - 1, तीसरा x³ - 1 अपॉन x - 1, ऐसे जाते 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 x पावर n - 1 अपॉन x - 1 बराबर 820, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, बोलो, पहला वाला ये 1 हो जाएगा, दूसरा वाला 2 हो जाएगा, वो वाला फार्मूला देख रहे हो ना, उस फार्मूले से 3, ऐसे करते 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 अंत में n आएगा बराबर 820, ठीक है। अब इसके बाद तुम बड़े आसानी से इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। ये जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 बराबर 820, ठीक है, या n इंटू n प्लस 1 बराबर कितना जाएगा 1640, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर सकते हो n² प्लस n माइनस 1640 बराबर 0 करके तुम n की वैल्यू निकाल सकते हो क्वाड्रेटिक रूल से। पर यहाँ पे भी अंदाज़ा लग जा रहा है, n² प्लस n बराबर
1640 और 1640 है, तो n बराबर डायरेक्टली नहीं पता चल रहा 40 होगा। अरे n स्क्वायर प्लस n बराबर 1640, तो n बराबर 40, 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600, 1600 और 40 जुड़ गया 1640। अगर ऐसा ना समझ में आया तो ऐसे कर लेना, यहाँ पर n बराबर -1 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac 4a इंटू माइनस 1640, ठीक है, और नीचे डिवाइड बाई 2, ऐसे करके भी सॉल्व कर लेना तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो इसमें n की दो वैल्यूज मिलेगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और आपको यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है क्योंकि n यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि 1 2 3 करके 1 2 3 ऐसे कर करके आगे n पॉजिटिव ही होगा ना n, और यहाँ पर दिया हुआ है n तो नेचुरल नंबर दिया ही हुआ है, तो फिर दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। तो आप जो क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे यहाँ पर, अगर n की वैल्यू, n की दो वैल्यूज मिलेगी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, आपको सिर्फ पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव छोड़ देना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। तो चलो अब आगे बढ़ चलते हैं ना। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है, आप सबने पहले भी किया होगा। लिमिट x टेंड टू 0 tan π/4 प्लस x पावर 1 में, ये फॉर्म कौन सा है? अगर x 0 के पास है तो tan π/4 कितना होता है? tan π/4 1 होता है, ठीक है, π/4 प्लस 0 tan π/4 1, और 1/0 के पास है तो ये इन्फानाइट, तो ये 1 पावर इन्फानाइट फॉर्म है। और 1 पावर इन्फानाइट फॉर्म के लिए आप लोगों को पता है ना, fx टू द पावर 5x ऐसे हो, और ये लिमिट x टेंडिंग टू a दिया हुआ हो, 1 की पावर इन्फानाइट फॉर्म हो, तो लिमिट x टेंडिंग टू a e टू द पावर 5x और इंटू fx माइनस 1 लिख देते हैं ना। फार्मूला आप लोगों को याद होगा। तो बच्चों अब इसी फार्मूले को यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को हम लोग बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा बोलो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर, बोलो e टू द पावर 5x इंटू fx माइनस 1, तो e टू द पावर 1/x, इसमें 5x ही है ना, तो 1/x और दिस माइनस 1 tan π/4 प्लस x माइनस 1, ठीक है। तो इस फार्मूले का यूज किया और हमने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या करना है ये सोचो, बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर 1/x, tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b, tan π/4 1 होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a की वैल्यू 1, ठीक है, माइनस 1, फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर, बोलो बोलते चला करो, ये कितना आएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan x, ठीक है। और इसके बाद तुम्हें तो समझ में आ ही गया होगा कि ये इशारा क्या कर रहा है, 2 tan x डिवाइड बाई x जो कि 1 हो जाएगा, नीचे 1 माइनस tan x है 1 माइनस 0, और ये बन जाएगा e टू द पावर 2, ठीक है, e टू द पावर 2 अपॉन 1 माइनस 0 मतलब e स्क्वायर, ठीक है। इसका जो आंसर है वो e स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, हर जगह तो दिया हुआ है ये क्वेश्चन, और तुमने शायद पहले से भी लगा रखा होगा। बड़े आसानी से हमने इसका आंसर निकाल लिया। 1 पावर इन्फानाइट वाला जो क्वेश्चन होता है ना, 1 पावर इन्फानाइट फॉर्म वाला जो क्वेश्चन होता है, और उसके लिए जो फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, उसी फार्मूले का यूज़ करके हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। समझ में आ गया होगा, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है। चलो अब ये जल्दी से पता लगाओ ये कौन सा फॉर्म है। ये भी जेईई मेन 2020 में पूछा गया था। लिमिट x टेंड टू 0 3x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 7x स्क्वायर प्लस 2 पावर 1/x स्क्वायर। अगर x 0 रख दिया जाए तो ये 1 बन जाएगा अंदर, 0 प्लस 2 0 प्लस 2 1, एग्जैक्टली 1 नहीं है, 1 के पास है, और 1 अपॉन 0 स्क्वायर मतलब 0 के पास कोई वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू, तो ये 1 पावर इनफाइनाइट वाले फॉर्म में। तो एकदम इसके पहले की तरह सॉल्व करोगे। लिमिट x टेंड टू 0 e टू द पावर 1/x स्क्वायर और 3x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 7x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, ठीक है। समझ में आ रहा है? अच्छा चलो अब क्या करें, अब थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको, उधर करके थोड़ा इजी बना लो, है ना। अब आंसर आने ही वाला है इसका, इसको उधर ले जाओ, कितना जाएगा 1/x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2 और नीचे 7x स्क्वायर प्लस 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और अब बड़े आसानी से इसका आंसर आने वाला है
ई टू द पावर, और ये कितना बन जाएगा, 2 2 कट गया, ये -4x² तो -4 और नीचे 7x² + 2, ठीक है। x² और ये -4x² आ रहा है, तो x² कट गया है, ठीक है। और x के लिए उठा के 0 यहाँ पे रख दो, e पावर -4/0 + 2, मतलब कितना, e टू द पावर -2, तो e टू द पावर -2 का मतलब 1/e², ये वाला आंसर इसका फाइनल, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा ये भी। तो ये सारे क्वेश्चन बड़े आसान थे। पहला वाला क्वेश्चन भी आसान था, थोड़ा सा एल हॉस्पिटल रूल में डिफ्रेंशिएट करना था, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई करते रहो, ठीक है।